चंद बाबूजी महाराज, चौथा भाग, वचन 8वां। आगरा, 6 मार्च 1939। संतों की परमार्थी कार्रवाई करने के लिए घट और मठ दोनों बदलने चाहिए। काल को आजादी है कि वो जितना चाहे परमार्थ में विघ्न डाले। जीव को आजादी है कि वो अपने भाग के अनुसार जो चाहे करे, मगर मालिक की तरफ से ऐसा बंदोबस्त है कि एक रोज सब चाहों से त्रास पैदा होगी और फिर इस देश से निराश होगा और सत्य देश जाने की चाह प्रबल होगी। तब संतों का उपदेश सुन सकेगा और परमार्थ की कमाई करेगा। संतों के परमार्थ की कार्रवाई बनने के लिए अंतर और बाहर दोनों में तब्दीली आनी चाहिए, यानी घट और मठ दोनों बदलने चाहिए। ये रचना काल की रची हुई है और वही यहां राज कर रहा है और जीव उसकी हुकूमत में है। जब तक इसमें फर्क न आवे और तब्दीली न होवे, तब तक उस कार्रवाई का जो संतों ने उद्धार के वास्ते यहां आकर जारी फरमाई बनना नामुमकिन है। काल की बस्ती और रचना छोड़ने की चाह और निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर प्रेम और आनंद प्राप्त करने की प्यास घट में जागे, तब इस बात की गुंजाइश हो कि जीव संतों का उपदेश ग्रहण करके परमार्थ की कार्रवाई शुरू करें। काल को आजादी और छूट दे दी गई है कि वो पेट भरकर जीवों को सत्य देश में जाने से रोके, कोई दकीका बाकी ना छोड़े। जो कुछ रुकावटें वो जीव के उद्धार की कार्रवाई में डाल सके डाल ले और भरपूर अपनी ताकत लगा ले। जब तक जीवों में काल अंग बाकी है, तब तक वो अपना असर जीवों के हृदय पर पहुंचा सकता है और जीवों को संतों की शरण लेने से रोक सकता है। जब जीवों के घट में और मठ में ऐसी तब्दीली हो जाए कि वो असर कम होने लगे या वो अपना असर ही उन पर न पहुंचा सके, तब जीव संतों की शरण कबूल करके अपने उद्धार की कार्रवाई उनकी दया से शुरू करेंगे। जैसे काल को आजादी है, उसी तरह अलग अलग जीवों को भी अपनी करतूत व कार्रवाई की आजादी है। अपने भाग्य और कर्मानुसार सामान उनको मुहैया होगा और उसमें वे जो चाहें सो करें। भाग से मतलब ये है कि जैसे अंतःकरण के घाट पर बैठा है तो ऊपर के घाट की कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस घाट पर जो कुछ सामान उसको कर्मानुसार कुदरत के कायदे से मिले, उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करे और अपनी चाह और ख्वाहिश को पूरा करे। इसमें कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं की जाती। जो ताकत जहां पैदा हो गई है वो अपना काम जरूर करेगी और उसका जबरदस्ती रोकना या दबाना नुकसानदेह होगा। जब तक खुद किसी काम के लिए राजी न हो और न चाहे, तब तक दबाव से किसी काम के करने का नतीजा पायदार नहीं हो सकता। अगर दबाव डालकर कोई काम करा भी लिया जाए तो जब मौका आवेगा वो दबी हुई चाह या शक्ति उभरेगी और अपनी कार्रवाई करावेगी। इसलिए कुदरत के कायदों से जो मालिक की मौत से इस रचना में बन गए हैं, उसी तरह कार्रवाई होगी और होनी चाहिए।
यानी काल को पूरी छूट दे दी गई है कि वो जीव यानी सूरत को अपनी बस्ती और रचना में फंसाए रखने की खूब कोशिश करे, और जीव को भी पूरी छूट है कि जो उसकी चाह हो उसको पूरा करे। अगर अभी परमार्थ की चाह नहीं पैदा हुई है तो मालिक भी नहीं छेड़ता। ये आजादी और छूट काल और जीवों को देकर वो बेलगाम नहीं छोड़ दिए गए हैं। अंतर में गुप्त रूप में मौज प्रेरक है। आखिर में सबका नतीजा मौज से यही निकलेगा कि जो चाह काल और माया के देश की जीव में बसी हुई है वो यहां बरतकर और कार्रवाई करके खारिज हो, और सूरत की असली आस और प्यास जागे और वो सत्य देश को लौटे। जो चाह होगी वही काम करेगा और उसी में कामयाबी हासिल होगी। दूसरा काम न कर सकता है और न उसमें कामयाबी ही हासिल होगी। अगर इसको ये चाह हो कि मैं बादशाह बनूं तो जरूर बन सकता है, बशर्ते कि वो चाह प्रबल और पुष्ट हो। चाहे जाहिर में कुछ सामान उस चाह को पूरा करने का न हो, लेकिन अगर वो पुष्ट हो गई है तो आप से आप वो सामान पैदा हो जाएगा। उस चाह को पूरा करने वाली ताकत का जो देवता और धनी है उसकी वो अंतर में गुप्त उपासना कर रहा है। अलबत्ता अगर उस देवता या धनी से अंतर में सिलसिला नहीं जुड़ा है या टूट गया है तो वो चाह पूरी नहीं हो सकती। हजारों मिसालें दुनिया में देखने में आती हैं। जो शख्स जुआरियों की चिलमें भरा करता था और जिसमें उस वक्त कुछ अकल और समझबूझ नहीं थी, उसी ने बाद में इस चालाकी और होशियारी से हुकूमत की कि दुनिया उसका लोहा मानती थी। कहने का मुद्दा यह है कि अगर परमार्थ की चाह भी इसी तरह प्रबल और पुष्ट हो तो परमार्थ बन सकता है और फिर काल व माया की कुछ पेश नहीं जा सकती। जैसे ऊसर जमीन में बीज नहीं लग सकता, उसी तरह से सत्य देश को लौटने की चाह भी हरेक के घट में नहीं पैदा हो सकती। जिसके अंतर में सत्य देश के धनी सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश मौजूद है, उसमें वहां का बीजा डाला जा सकता है, यानी सत्य देश में लौट कर जाने की चाह पैदा हो सकती है। काल और माया में ये चाह नहीं पैदा हो सकती क्योंकि उनका सत्य देश से सिलसिला कतई टूट गया है। अगर वो सत्य देश में ले जाए जावे और उनको वहां का निर्मल प्रेम और आनंद बख्शा जावे तो उनको तकलीफ होगी। यही अंग रखने वाले कुछ जीव भी हैं जो काल के जीव कहलाते हैं। काल जो कि एक बड़ी शक्ति है, उसके वो अर्दली हैं। असल में केवल एक चैतन्य है, उसी की कमी और बेशी के सब रूप हैं। चैतन्य में कमी होते होते इस घाट पर आकर इतनी कमी आ गई कि यहां जो हम ठोस चीज इम्तियाज करते हैं वो उसी का रूप है, वही माया यानी मादा है। इसी तरह रचना के किसी दर्जे पर पहुंचने के बाद चैतन्य में जो न्यूनता आई उसकी वजह से वहां वो रूप पैदा हुआ कि जो लौट कर नहीं जा सकता, और उसी का नाम काल है। बहुत लोगों का ये मत है कि रचना नीचे से होती हुई ऊपर को गई है, यानी उनका कहना है
कि न्यून चैतन्य से रचना होते होते विशेष चैतन्य वाली रचना हुई और इस तरह वो लोग जानवर से मनुष्य की रचना हुई बतलाते हैं। इस कहने की बेहूदगी इसी से साबित हो जाती है कि अगर जानवर से तरक्की करके इंसान बना तो इंसान से खुदा बना होगा, न कि खुदा से इंसान। उनके कहने के मुआफिक तो ये नतीजा निकलता है कि खुदा ने इंसान को नहीं पैदा किया बल्कि इंसान से खुदा पैदा हुआ। ये तो अंधेर है। दुनिया में ऐसे ही लोगों की तारीफ और महिमा होती है और वही बड़े आलिम और अक्लमंद समझे जाते हैं। बड़े मरकज से छोटे मरकज बनते हैं, ना कि छोटे मरकज से बड़ा मरकज। रचना ऊपर से होती हुई नीचे को आई है। अलबत्ता ये जरूर है कि जिस साइकिल यानी चक्कर में है उसमें रहट के समान चढ़ता उतरता रहता है, मगर जब एक चक्कर से निकलकर ऊपर के चक्कर में चला जाए तो फिर नीचे के चक्कर में मामूली तौर पर उतर कर नहीं आवेगा। फिर उस दूसरे चक्कर में उतार चढ़ाव हुआ करेगा। सूरज सत्य पुरुष की अंश है और उसका सिलसिला अंतर में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लौटकर सत्य देश में जा सकती है। जितनी चाहें मन व माया के देश से ताल्लुक रखने वाली हैं, वो सब जब जायल हो लेंगी तब सूरज जागेगी और सत्य परमार्थ की चाह पैदा होगी। चाह यानी आस के अनुसार बास मिलता है। जो आस जहां पूरी हो सकती है वहां वो खींच कर लाती है। वहां उसके पूरा करने का सामान मौजूद रहता है। उसको पाकर उसमें ममत्व पैदा होता है कि ये मेरा है। तब उसमें मोह यानी बंधन उत्पन्न होता है और उसमें जो रस मिलता है उससे नशा यानी मद चढ़ता है। नशा चढ़ने पर उसमें विकार पैदा होता है, तब उसमें त्रास होती है। इस देश की चाह और आस ने तन में ला कर डाला और मन आपा दिया और उसके पूरा करने में जो करतूत और करनी बनी उसका कर्म चढ़ा और उसका कर्म फल भोगना पड़ा। कर्म किए जैसे देही में फिर तैसा फल पाया। जब कर्म फल भोगने का वक्त आया तब उस आस में त्रास पैदा हुई। इस प्रकार ये जीव बराबर आस और त्रास में भटक रहा है, मगर इससे परमार्थ का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि खाली त्रास होना काफी नहीं है। त्रास के बाद निराश होना चाहिए। बहुत काल के बाद आस त्रास में बरतते बरतते जब इस देश से निराश होगा तब सूरज जागेगी और उसमें सत्य देश में जाकर पूरी होने वाली चाह और आस पैदा होगी। जब अंतर में ये तजुर्बा होगा और मालूम पड़ेगा कि इस देश में रहकर हमारा काज नहीं सरा और मतलब नहीं निकला, यानी हमको सच्चा और दायमी सुख नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि बजाय इसके हम दुख सुख में भ्रमती रही और बड़ी तकलीफ उठाई, तब वो मालिक के दर्शनों के लिए पुकारेगी और रटन करेगी, मगर मालिक कोई जल्दी और आसानी से दर्शन नहीं दिए देता है। मालिक इससे खूब पुकारवाएगा और रटन कराएगा, यानी मन और माया के देश की एक किनका और जर्रा भर चाह भी बाकी न रहेगी
और सब जायल हो जाएंगी और कतई उनके देश से निराश हो जाएगी। तब मालिक दर्शन देगा। वैसे जिस कदर यहां से निराश होती जाएगी, अंतर में दर्शन मिलेंगे। यानी जिस कदर यहाँ की रचना और आकार को छोड़ती जाएगी, उसी कदर विशाल रूप के दर्शन मिलते जाएंगे। होते होते एक दिन सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शन प्राप्त होंगे और शांत व तृप्त हो जाएगी। जिस समय ये जीव इस देश से निराश हुआ और इस मन और माया के देश को छोड़कर सत्य देश में जाने का इरादा किया, वही समय इसके लिए मौसम और ऋतु बदलना है। यानी काल की अधीनता से निकलकर अब संतों की शरण में आने की ऋतु आई। अब भक्ति करके उनसे फगुआ दान और भक्ति दान लेने की ऋतु आई। अब ये संतों के परमार्थ की कार्रवाई कर सकता है और उनका उपदेश मान सकता है और ग्रहण कर सकता है। अब तक जो किया वो ये था कि खाक छानी और धूल फांकी और पानी मथा जिसमें विष निकला। मक्खन तो पानी में है नहीं। मन व माया के देश में भोगों के पीछे दौड़ना ये धूल फांकना है। और परमार्थ के नाम पर भी जो कार्रवाई अब तक की गई वो खाक छानना और पानी मथना था। नीचे के 3 चक्रों में विष है, उनको मथने से विष निकलेगा। ऊपर के 3 में पानी है, जिसको मथने से कुछ हाथ नहीं लग सकता। पिंड देश के ऊपर ब्रह्मांड में दूध है, उसका दही जमाकर 10वें द्वार में मक्खन निकलता है और मक्खन में से भी हीर और सार सत्यलोक में जाकर निकलता है, जहां निर्मल रूप सूरत का बरामद हो जाता है।